समस्त जिमी कंद उत्पादक किसान साथियों, उत्तम किसान चैनल के माध्यम से समस्त जिमी कंद उत्पादक किसान साथियों को हमारे किसान भाई बेसिक जानकारी देना चाहेंगे। जो भी हमारे किसान भाई हैं जिमी कंद, सूरन, ओल की खेती करना चाहते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाने वाला किसान भाई बताएंगे कि जिमी कंद की बिजाई किस माह में होती है, जिमी कंद का उत्पादन क्या होता है, जिमी कंद की फसल कितने दिन में तैयार होती है और इसकी मंडी कहाँ होती है, कितना बीज पड़ता है और क्या रेट ये सप्लाई होता है, किसान का प्रॉफिट क्या होता है। किसान भाई, उत्तम किसान चैनल के माध्यम से पहले आप अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम राजीव त्रिपाठी है। मैं ग्राम सिकोहा, पोस्ट इटोरी, ब्लॉक देवसा, तहसील बिसवा, जनपद सीतापुर, उत्तर प्रदेश का निवासी। किसान भाई, हमारे जो नए किसान भाई हैं उनको आप ऐसी जानकारी दें कि वो आपकी वीडियो के माध्यम से जिमी कंद की खेती अच्छी तरीके से कर सकें, कि प्रारंभ से लेकर के अंत तक कि किस माह में इसकी बिजाई की जाती है, क्या इसका उत्पादन होता है, संपूर्ण जानकारी आप देने का कष्ट करें। जी बिल्कुल। मैं सभी किसान भाइयों का जो मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं, मैं सभी को बताना चाहूँगा। देखिए, जिमी कंद की बिजाई फरवरी माह में करनी चाहिए अगर आपको दीपावली के समय बिक्री करनी है तो। अच्छा। और अगर बिक्री नहीं करनी, बीज में तैयार करना है, तो आप कभी भी बो सकते हैं मई जून तक का। अच्छा। मतलब मई जून तक का आप उसको बुआई कर सकते हैं। अच्छा। नहीं तो अगर बिक्री करनी है तो, और या बीज में भी तैयार करना, तब भी अगर जल्दी बो देते हैं उत्पादन ज़्यादा होगा। अच्छा अच्छा, ये चीज़ है। तो जनवरी माह में इसको ले जाइए बीज के लिए, जहाँ से भी ले जाना हो, मंडी से, किसी किसान से या मुझसे, जहाँ से भी लेना हो आप जनवरी में ले जाइए, फरवरी में इसकी बुआई करा दीजिए। अच्छा। बुआई इसकी होती है 300-300 ग्राम के कंद पड़ते हैं। अच्छा। अगर आपको मोटा पैदा करना है तो आधा किलो का कंद डालिए। अच्छा। अगर छोटा पैदा करना है तो आप 300 ग्राम का 250 ग्राम का कंद डालिए। अच्छा। ठीक, क्योंकि किसी मार्केट में 10 किलो का महंगा बिकता है, किसी मार्केट में 2 किलो का महंगा बिकता है। अच्छा, अलग अलग डिमांड अलग अलग है। अच्छा। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग सिस्टम है। अच्छा। कि कहीं मोटा ज़्यादा महंगा बिकता है, कहीं छोटा ज़्यादा महंगा बिकता है। हाँ। ये अपना अलग अलग है। तो इसको 3x1.5 पे आप इसकी बुआई कराएंगे। तो जनवरी माह में हम जुताई कर देंगे खेत की। जनवरी माह में जुताई करके खाद, घूर की खाद इसमें मिला देंगे। जो भी अन्य खादें हैं, जो भी देना चाहें, जिस रेशियो में, जिस जैसा खेत है उस रेशियो में आप दे दें। नहीं तो नॉर्मल वही 10 किलो, 5 किलो, 4 किलो का रेशियो पड़ता है। अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर में जाएं। गोबर खाद डालना है तो आप 1 बीघे 1 ट्राली में भी डाल सकते हैं। मतलब 5 ट्राली 1 एकड़ में डाल सकते हैं। अच्छा, 1 बीघे में 1 ट्राली गोबर की खाद पड़ जाएगी। सीतापुर के बीघे में। अच्छा। वैसे 5 बीघे में 5 ट्राली भी डाल सकते हैं। अच्छा। या न डालना चाहिए 2 ट्राली अभी डाल दीजिए, 2 ट्राली रख लीजिए, 3 ट्राली रख दीजिए। जब जर्मिनेशन हो जाए, निराई के समय इसको डाल दीजिए। अच्छा। अगर मल्चिंग नहीं करवाते हैं तो ये आप पे निर्भर है। देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं वो किसान की सिचुएशन क्या है, किसान के पास समय क्या है, कैसे वो कर रहा है, वैसे अपना हिसाब किताब से चले। तो अगर ये शुरू में, वैसे नॉर्मल तरीका यही कि शुरू में खाद मिला दिया और इसकी लाइनें बनवाई दी, 3x3 की लाइनें बनवा दी, 3x3 फीट की। और उसके बाद ऊपर ही इसकी ऐसे रखते चले गए 1.5 फीट पे। बाद में फावड़े से मिट्टी चढ़ा दी गई। अच्छा अच्छा। ठीक है, फावड़े से मिट्टी चढ़ा दी गई और मिट्टी का जो बेड है वो 15 इंच मोटा होना चाहिए। अच्छा, ये जो ऊंचा बहुत ज्यादा मेड है 6 इंच, 8 इंच, 9 इंच तक ऊंचा हो, बस। इससे ज्यादा नहीं। अब मतलब चौड़ा ज्यादा होना चाहिए। हाँ। चौड़ाई ज्यादा हो। अच्छा। और बेड बना दीजिए। बेड बनाने के बाद आप मल्चिंग कर दीजिए। अच्छा अच्छा। मल्चिंग करने के, अगर मल्चिंग करते हैं तो खादें सारी पहले डाल दीजिए। अच्छा। अगर मल्चिंग नहीं करते हैं तो थोड़े थोड़ी मात्रा में आप देते रहिए। फर्टिलाइजर देते रहिए। अच्छा। थोड़ी थोड़ी मात्रा में, टाइम टू टाइम, जैसा आप खेत मांगे, जैसी फसल मांगे, उस हिसाब से थोड़ी थोड़ी मात्रा में देते रहे। और इसकी लगभग मान चलिए कि दीपावली के 15 दिन पहले आप इसकी खुदाई चालू कर दीजिए। अच्छा। तो मिनिमम जो है एकड़ में, मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ, 150 से 200 कुंटल बीघे मतलब एकड़ हो जाएगा। अच्छा।
मिनिमम की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम 1 एकड़ में यहाँ 150-200 कुंटल जो है 1 एकड़ में हो जाएगा। मिनिमम की बात करता हूँ। कम अगर से आपने 10,000 पौधे 1 बीघे में रुपाई किए, हाँ, मतलब हमारे यहाँ जो 3x1.5 पे लगाते हैं 4.5 स्क्वायर फीट हो गया, हाँ। उस हिसाब से एकड़ में 10,000 पौधा आएगा लगभग। अच्छा अच्छा। तो 10,000 पौधे में आएगा, तो 10,000 पौधे में अगर 2 किलो का पकड़ के चलते हैं, हाँ। तो हमारा 200 कुंटल हो जाता है। 200 तो कुंटल। मैं मिनिमम की बात करता हूँ, मैक्सिमम वो आपकी किसानी पे निर्भर करता अच्छा है। अच्छा। सभी किसान भाइयों से यही हमारा अनुरोध है, उनकी किसानी कैसी है, दूसरी अच्छा। किसानी नहीं, आप खुद की किसानी देखिए, उनकी किसानी कैसी हाँ है, हाँ। उस पर निर्भर। और ये मान के चलिए कि अगर दीपावली के समय मंडी रहती, कहीं 4,000 मंडी का है, कहीं 4,500 है, कहीं 3,600, कहीं 3,800, अलग अलग मंडियों में अलग अलग रेट का है। अच्छा। कहीं दूर मंडी है, कहीं मंडी में आया नहीं है, तो वहाँ मंडी रेट बढ़ गया। तो लगभग ये अनुमान मान के लिए 3 और 4,000 के बीच में मंडी का रेट रहता है। अच्छा अच्छा। और अगर खेत में बेचना चाहते हैं तो 2,500 से 2,000 के बीच में रहता है खेत पे बेचने हाँ। के लिए, क्योंकि भाड़ा लगता है, कमीशन देना पड़ता है मंडी समिति को, और खुद अपना वो जो ले जाएगा वो लेगा, तो लगभग 2 से 2,500 के बीच में ये खेत पे बिक जाएगा। अच्छा। ये ज़्यादातर ये रहता है। हाँ, बाकी मंडी का कोई भरोसा नहीं है, बहुतायत हो जाए तो सस्ता भी हो सकता है, लेकिन अगर ये 1,000 रुपये कुंटल भी बिक जाता है खेत हाँ, पे, हाँ। तब भी ये किसान के पैसे कहीं नहीं गए। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा, जो ये बीज है ये 1 बीघे में कितना पड़ता हो ये? 1 बीघे में 6 कुंटल पड़ेगा। 6 कुंटल। 6 कुंटल पड़ेगा। अच्छा। और एक चीज़ और है, कुछ किसान भाइयों का सवाल ये है कि बाद में मार्केट नहीं तो क्या, तो हम ये कहना चाहते हैं, अगर आपका बीज लेते हैं, आप हाँ। हमको कहीं से बीज ले, आप हमको सूचित कर दीजिए कि मेरे पास इतना बोया है। अच्छा। मैं एक्सपोर्टर को भेज दूंगा, जो दुबई एक्सपोर्ट करते हैं, हाँ, हाँ। मैं उनको भेज दूंगा। आपके पास अगर 1 टन से ज़्यादा है तो आप माल वहाँ पहुँचा देंगे, आपका माल बिक्री हो जाएगा। अच्छा। रेट उस समय का निर्भर करता हाँ, है। वो तो रेट समय मैं का। को नहीं बता पाऊंगा कि ये इतने में आपका बिक जाएगा, लेकिन माल बिक्री हो जाएगा। माल बिक्री हो जाएगा, माल नहीं रह जाएगा। अच्छा। सपोज करिए किसी का झारखंड में माल है और किसी का आपका जैसे उत्तरांचल में माल है, तो आप झारखंड से मंगाएगा, उत्तरांचल से मंगाएगा, उसके बाद एक्सपोर्ट करेगा, तो लागत ट्रांसपोर्टिंग की आएगी, वो तो भाई किसान झेलेगा ही झेलेगा। हाँ हाँ। भैया किसान के में कटौती हो गई, माल में अच्छा, रेट अच्छा। में कटौती होगी, या फिर वो तो उसी हिसाब से बिकेगा भाई। अच्छा। तो यदि वो लंबा दे देते हैं, जैसे अभी बाहर के कोई है किसान है, अभी दूसरे डिस्ट्रिक्ट का है, जैसे यूपी में दूसरे डिस्ट्रिक्ट का है, अगर वो दे देते हैं हमको 10 टन माल दे देते हैं, तो उनके खेत से 10 टन उठ जाएगा माल, पैसा उनके खेत में मिल जाएगा। बिल्कुल। पैसा खेत में मिलेगा, वो भले 1 टन दे, अच्छा। पैसा खेत पे मिलेगा, हाँ। लेकिन रेट का अंतर रहता है। अच्छा, अच्छा। क्योंकि 10 टन 1 टन में भाड़ा ज़्यादा लगेगा, हाँ। 10 टन में भाड़ा कम लगेगा, और वहाँ आदमी भेजना आसान होगा उनको। अच्छा अच्छा। कि वहाँ 10 टन मिल गया, आदमी आया, अपना रुका, अपना खुदाई करवाई, अपने आंखों के सामने लोडिंग कराए, लेके चला गया, आपको पैसा दे, आपको भी हेडेक नहीं, क्योंकि वो व्यापारी का आदमी आपके यहाँ बैठा हुआ है। अच्छा। हाँ। और वो फार्म हम आज से भरा लेंगे हाँ। कि आप हमको बता दीजिए कहाँ से माल लिया, कौन सी वैरायटी ली है, अच्छा अच्छा। ठीक कितना लिया, कितने एकड़ में बोया है, कितने बीघे में बोया है, अच्छा। आप हमको बता दीजिए, बस हम आपका एक्सपोर्ट करा देंगे। उसमें हमारा कोई इशू नहीं, वो सीधे आपसे संपर्क करेंगे। अच्छा। हमारा कोई मतलब नहीं, हमारा बस इतना मतलब है कि आपकी बात हम उनको तक पहुंचा दें बस। अच्छा, मान लो इस समय आपका ये माल तैयार हो गया, हाँ। फसल तैयार है। मैं ये बीज में रोक रहा हूँ। अच्छा, ये मैंने खुदवाया है, थोड़ा सा खुदवाया है, बाकी हमने बीज में रख रखा है। हाँ। बीज में रोक रखा, क्योंकि मैं बीज में ही सप्लाई करूंगा। अच्छा, आज 8 अगर बीज नवंबर में है। हमारा नहीं सप्लाई होता, नहीं बिक्री होता है, हाँ। तो मेरा एक्सपोर्टर पीछे पड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि आप हमको जनवरी में अच्छा। 1.5 टन, मतलब 15 टन माल दे हाँ, दीजिए, हाँ। मतलब 150 कुंटल। 8 नवंबर आज है। हाँ। और 8 नवंबर में यदि किसी कारणवश इसकी खुदाई नहीं कर पाए, जी, तो इसकी बीज में किस माह में खुदाई करेंगे? जनवरी में 15 जनवरी से खुदाई चालू हो जाएगी। हाँ, हाँ। अगर बीज में जाना होगा बीज में चला जाएगा, नहीं तो सीधे एक्सपोर्टर ले जाएगा। अच्छा, मान लो ये पहले वर्ष अगर ये फसल नहीं खोद पाते हैं, नहीं खोद पाते तो रह जाएगा, उसमें रह जाएगा, फिर अगले साल वही 15 किलो का, अच्छा। 10 किलो का, 12 किलो का पीस निकलेगा, लेकिन आपको थोड़ी किसानी उसमें करनी पड़ेगी। अच्छा, ये सड़े निराई गलेगा करनी तो पड़ेगी। नहीं? जी? ऐसा तो नहीं कि सड़ गल जाए? नहीं, पानी भरेगा तो सड़ जाएगा भाई। अच्छा अच्छा। पानी अगर भर जाता है, जल भराव ज्यादा हो जल जाता? भराव नहीं होना चाहिए। अच्छा, जल भराव बिल्कुल हाँ। नहीं होना और चाहिए। फिर ये अब जनवरी में गिरेगा पौधा, हाँ, हाँ। और उसके बाद फरवरी से मुसना चालू हो जाएगा। अच्छा अच्छा।
फरवरी से फिर नया पौधा। नया पौधा मतलब फरवरी के बाद वही हाँ। जैसे टेम्परेचर अप होगा वैसे कल्ले निकलना चालू हो जाएंगे। अच्छा अच्छा। हाँ। तो इसका मकसद ये है कि प्रयास करें कि पहले वर्ष ही इसको बेच वो लें। जाहिर सी बात है, अगर पहले वर्ष कितना भी उत्पादन निकले, कितनी अच्छा। भी रेट में जाए, हाँ, फिर हाँ। आप बुआई करा दीजिए, फिर आपको पैसा मिल जाएगा। अच्छा अच्छा, फिर बिजाई करवा हाँ, दीजिए। लेकिन अगर कहीं समस्या हो जाए, आप न खुदवा पाए, आपके पास लेबर न हो, आपके पास समय न हो, अच्छा। तो कोई दिक्कत नहीं, खेत में पड़ा रहने दीजिए। हाँ हाँ। 1 एकड़ में कितनी लागत लग जाएगी इसकी? मुझे लगता है अगर बीज किसानी का न करें। जोड़े हम, हाँ। बीज अपना अगर तैयार कर ले किसान स्वयं, हाँ तो लागत मुश्किल का है। अगर एकड़ में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा 5,000 रुपये एकड़ लगेगा। अच्छा। बीज का अगर न जोड़ा जाए तो। हाँ हाँ, 5,000 रुपये एकड़। अब हाँ, 5,000 रुपये बीघे में, तो 5,000 रुपये बीघे, हाँ। 25,000 रुपये भाई एकड़। बस। हाँ, 1 एकड़ में भाई किसान। निराई आपकी जुताई हो गई। हाँ जुताई आप दो क्रॉस जुताई कराए, पाटा लगा दीजिए, रोटावेटर से जुताई करा दीजिए। हाँ ओके, उसके बाद लाइनें बनवा दीजिए। लाइनें अच्छा। बनाने के बाद में आप उसकी बुआई करा दीजिए। हाँ तो इतना करने में आपका जुताई जो होगी, तो अगर हैरों से जुताई कराते हैं तो 300 की डबल बाह होती है। 300 हाँ। रुपये वो पर बीघा अपने यहाँ बता रहे हैं। फिर अच्छा। एकड़ बता देंगे आपको। 300 वो हो गया। पाटा लगाई आपका चलता है 70 से 80 रुपये चलता है, हम 100 पकड़ के चलते हैं, तो वो 400 रुपये हो गया बीघे। फिर आप रोटावेटर 200 रुपये बीघे लेता, कहीं 250, आप 250 पकड़ के चलिए, आपका 650 हो गया। 650 में आपका खेत तैयार हो गया। हाँ अगर हम 650 में न रख के हम 1000 भी कर लेते हैं कि हमारा 1000 रुपये खेत तैयार करने में लग गया। हाँ हाँ। तो 1000 रुपये यानी कितना हो गया आपका, एकड़ में 5,000 हो गया। अच्छा अच्छा। खेत तैयार हो जाएगा आपका। अब लगे लेबर की और बुआई की बात करते हैं। अच्छा। तो मुझे लगता है 500, चाहे जितना महंगा लेबर हो, 500 रुपये बीघे पटनाने का ले लेगा। अच्छा अच्छा। जो ये मेड़ बनाने का। ले लेगा 500 रुपये बीघे, यानी 2500 रुपये एकड़। हाँ ठीक है, 500 रुपये वो हो गया जाके। और इसकी बुआई जो है, हाँ। अब 200 रुपये बीघे बुआई मान के चलिए। हाँ, हाँ। 700 हो गया जाके। 100 रुपये बीघे लाइन बनवाने के लिए। हाँ, हाँ। 800 हो गया। इसको भी हम 1000 में कन्वर्ट कर देते हाँ, हैं हाँ। कि 1000 में हो गया आपके 2000 रुपये बीघे हो गया। हाँ। फिर अब आइए, आप घूर की खाद डालते हैं, तो जिसके यहाँ जिस रेट मिल रही है, वैसे हमारे यहाँ 1500 की घूर की ट्राली मिल जाती है। यदि उसकी तो स्वयं 2000 की रुपये है हमारे तो उसमें खरीदना खर्च है ही नहीं। हाँ, अगर अगर उसके पास है तो खरीदना नहीं। अगर खरीद के लेता है 2000 रुपये ट्राली का, वो भी मान के चलिए। हाँ। तो ये 4000 हो गया। 1000 रुपये में अन्य फर्टिलाइजर हो गए हमारे। 5000 रुपये का खर्चा आएगा हमारे पास। अच्छा अच्छा। और खेत तैयार होके बुआई हो जाएगी। तो 5000 रुपये पर नहीं, 25,000 रुपये एकड़। अगर बीज खुद का है, हाँ हाँ। और बीज अगर खुद का नहीं है, तो इसमें 6000 और मतलब 4 छंग 24, यानी लगभग मान के चलिए कि 24,000 रुपये, 25,000 रुपये और हाँ हाँ। 50,000 रुपये एकड़ का आएगा, यानी 10,000 रुपये बीघे का आएगा। अच्छा यूपी अच्छा। में हाँ हाँ। जो हमारे यहाँ सीतापुर में एक कच्चा बीघा हाँ हाँ। यानी 50,000 रुपये एकड़ आएगा। अच्छा खर्चा आएगा। हाँ, 1 एकड़ में। हाँ, और पैदावार आपकी 200 कुंटल हो जाएगी। हाँ, मतलब 150-200 कुंटल। अच्छा, तो 150 भी पकड़ चलते हैं, तो अगर 2000 में भी बेगा, हम 2500 न मान के चल के 2000 मान चलते, तो 3 लाख का हमारा उत्पादन होगा। अच्छा अच्छा। जो किसान भाई आपसे बीज लेना चाहते हैं, तो क्या उनको बीज आप उपलब्ध करवा देंगे? बिल्कुल, हम उपलब्ध करवा देंगे। तो किसान भाई आप अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 7007159750। एक बार पुनः बोल दीजिए। 7007159750। समस्त किसान भाइयों, जो हमारे किसान भाई उत्तम किसान चैनल के माध्यम से जिमीकंद, सूरन, ओल की खेती के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो हमारे किसान भाई ने एक बेसिक जानकारी दी। समस्त किसान भाइयों को धन्यवाद।